इन लोगों को इनका प्यार मिल जाएगा, इन डीएफ्स को इनका पर्सन मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए इस चैनल पर मैं वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेक्रल चक्र या रूट चक्र पे स्टक है और किसी रिलेशनशिप की डिज़ायर या किसी पर्सन की डिज़ायर उन्हें बहुत ज़्यादा है। उस पर्सन के लिए वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। उस पर्सन के साथ उनको बहुत एक नेचुरल कनेक्टिविटी फ़ील होती है, बहुत पैशनेट भी हैं वो उस पर्सन के लिए। तो बहुत से लोग जो हैं यहाँ पे उनकी जर्नी सालों से अटकी हुई है, उनकी एनर्जी जो है वो सालों से स्टक है क्योंकि उन्हें उनका प्यार नहीं मिल पा रहा है। कुछ साल पहले उन्हें बहुत कुछ पता चला, स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, इनर वर्क के बारे में पता चला। बहुत से लोग जो है बेसिक इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो बहुत सारी गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, ये सोच के कि उनको उनका पर्सन मिल जाए, जिसे वो चाहते हैं वो पर्सन उन्हें मिल जाए, उनकी इच्छा पूरी हो जाए, उनका यूनियन हो जाए। या फिर बहुत से लोग यहाँ ऐसे भी हैं जो बहुत से गलत लोगों के चक्रों में फंस के जो है मतलब कहीं ना कहीं अपनी बर्बादी करा रहे हैं, उटपटांग के कोर्सेज ले रहे हैं। बहुत लोगों ने अपना बहुत समय, पैसा, एनर्जी जो है इन सब चीज़ों में बर्बाद किया है। लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोग थे, पिछले 7 सालों में मेरे अंडर भी बहुत ऐसे लोग रहे कि जिनके यूनियन हुए हैं, ठीक है? उनके साथ मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ, उनमें से कई लोगों के साथ मैं आज भी जुड़ी हुई हूँ। शादी के बाद, यूनियन के बाद उनके जीवन में क्या हो रहा है वो मुझे पता है और क्या यूनिक था उनकी कुंडलियों में, क्योंकि ऐसे लोगों की मैंने कुंडलियाँ भी देखी है, काउंसलिंग भी करी है, उनकी हीलिंग्स भी करी है। तो क्या यूनिक चीज़ देखी मैंने उनकी कुंडली में, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये कौन लोग हैं जिनके यूनियन हो जाते हैं उनके पर्सन के साथ। दोस्तों यहाँ पे जो है लोगों की जो डिज़ायर्स हैं वो अपने पर्सन को पाने की, प्यार की, रोमांस की है। कई लोगों की डिज़ायर शादी की है और कई लोगों की जो डिज़ायर है अपने पर्सन से रिलेटेड वो सेक्सुअल इंटीमेसी की है। और ये चीज़ें लोगों ने बिल्कुल शेयर की है काउंसलिंग सेशंस में। मेरे पास 95% फीमेल्स आती हैं और उन्होंने बहुत खुल के चीज़ों को बताया है इन सालों में। तो मैंने देखा कि कई लोग शादी को लेके जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनकी इच्छा है और कई लोगों की सिर्फ ये इच्छा है कि इस पर्सन के साथ जो है मेरा रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए, हम दोनों आपस में खुश रहें, रोमांटिक रहें। और कई लोगों की सेक्सुअल जो है इंटीमेसी है ना, क्लोजनेस, इसको लेके डिज़ायर है। तो ये डिज़ायर कुछ लोगों की हो जाती है, पूरी मैनिफेस्ट हो जाती है इस जर्नी में और बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन असली खेल जो है वो शुरू होता है उनके यूनियन के बाद, मतलब जब उनकी शादी हो गई या जो भी वो चाहते थे उस पर्सन के साथ, उस पर्सन से मिलके उनको बहुत हाई फील हुआ। वही पर्सन उनके माइंड में जो है पूरे टाइम घूमता रहता था या घूमती रहती थी और जब उन्होंने उस पर्सन को अपने जीवन में पा लिया, उनका यूनियन हो गया या उनकी शादी हो गई या जो भी वो चाहते थे क्लोजनेस वो हो गई, उसके बाद जो है जो खेल शुरू हुआ बहुत ही खतरनाक, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो ये लोग हैं दोस्तों रोहिणी नक्षत्र वाले, ठीक है? इतने सालों में मैंने ये देखा, 7 सालों में जो मैंने रिसर्च करी, जो मैंने इतने मल्टीपल लोगों के साथ बात करी और इनमें इतने लोग जिनके ये नक्षत्र था, जैसे मून चंद्रमा जिसके रोहिणी नक्षत्र में था, या फिर लगन नक्षत्र जिसका रोहिणी था, या फिर अभी जिसकी महादशा रोहिणी की चल रही है, मैंने ऐसे लोगों में पाया कि इनका, जिसको ये चाहते हैं, जिसको ये अपना डिवाइन कनेक्शन फील करते हैं, जिसको मिलके इनकी ज़िंदगी को बहुत एक ठंडक मिली, एक शांति मिली, एक प्रेम का एक बहुत अलग अनुभव हुआ और उस पर्सन को ये अपना डिवाइन कनेक्शन फील करते थे बहुत डीपली और उस पर्सन को इन्होंने पाया। वो पर्सन भी इन्हें चाहता था या चाहती थी, इनका यूनियन हुआ, ये क्लोज आए, है ना? इनमें कई लोग ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं और शादी के बाद इन्हें जो है
प्रेम मिला और इन्होंने किसी की नहीं सुनी, इन्होंने किसी को नहीं देखा और ये करीब गए, ये साथ में हैं। और कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी शादियां हो गई, है ना। या फिर कई लोग यहाँ पर ऐसे हैं रोहिणी नक्षत्र वाले जिन्होंने जो है बहुत लंबे समय तक एक दूसरे के साथ जो है मतलब प्यार में रहे, रोमांस किया, बहुत उनको एक अलग अलग अनुभव हुआ। लेकिन असली खेल खतरनाक शुरू हुआ इनके मिल जाने के बाद। कई लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं ना कि कुछ हो ही नहीं रहा है उनकी लाइफ में, वो कितने एफर्ट लगा रहे हैं, कितने एफर्ट लगा रहे हैं, उनका पर्सन भाग रहा है, ब्लॉक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। लेकिन इन लोगों का, रोहिणी नक्षत्र वालों का अलग सीन है। ये जितना प्रेम करते हैं सामने वाले से, इनका पर्सन भी उतना ही इनसे प्रेम करता है या करती है। दोनों तरफ बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है। लेकिन इन लोगों के मैंने ये पाया कि प्रेम होने के बाद और प्रेम को पा लेने के बाद जो है असली खेल इनके जीवन में शुरू होता है, और वो खेल बहुत खतरनाक है। और इन मैंने ये भी देखा कि इन लोगों का यूनियन हो जाने के बाद या ये लोगों का एक हो जाने के बाद इनके जीवन में फाइनेंशियल अबंडेंस भी बहुत आती है, ठीक है। लेकिन जो है, जब ये लोग जो चाहते थे, जैसा चाहते थे, जब इन्हें मिल जाता है, उसके बाद एक अजीब सी एनर्जी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। एक डार्कनेस इनके जीवन में, कि कह लो कि एक श्राप, एक कर्स बड़ा भयानक इनके जीवन में एक्टिव हो जाता है। और उसके बाद एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, और ऐसा लगता है जैसे कभी ना ख़त्म होने वाली नेगेटिविटी एक्टिव हो जाती है, ठीक है। यूनियन के बाद, ठीक है, मिल जाने के बाद, एक हो जाने के बाद एक ऐसा अंधकार इनके जीवन में हावी होता है, मानो कि जैसे बहुत सारे लोगों की एक कलेक्टिव नेगेटिविटी, एक श्राप जीवन पर आ गया हो, जो कि बस कंटिन्यूसली तकलीफ़ देता रहता है, कंटिन्यूसली तकलीफ़ देता रहता है। और ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो पर ये डार्कनेस ख़त्म नहीं हो रही है। यूनियन के बाद इन लोगों के जीवन में क्या होता है कि इनको एंजाइटी अटैक्स होने लगते हैं। इनमें मतलब ये पर्सन जिसने पा लिया जो इसे चाहिए था, ये लोग डिप्रेशन में जाने लगते हैं। कई ऐसी चीज़ें खुलती हैं जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद मतलब इनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगर रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत सुंदर होते हैं, किसी के लगन में अगर रोहिणी है या किसी का मून साइन रोहिणी है ना, ये लोग बहुत खूबसूरत होते हैं, डिवाइन ब्यूटी होती है इनके अंदर। लेकिन जो है इनकी यूनियन के बाद, इनकी शादी के बाद, या जब ये इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ, उसके बाद इनकी ब्यूटी, इनकी लुक सब क्षीण होने लगती है। क्षीण मतलब जैसे कि मतलब मतलब जैसे ख़त्म हो रही है। वो जो सुंदरता थी वो ख़त्म हो रही है, जैसे किसी ने नज़र लगा दी हो, जैसे किसी ने कोई श्राप दे दिया हो कि जैसे तुम थे अब वैसे कभी नहीं लग पाओगे, ठीक है। और एकदम अंधकार सा होने लगता है, अजीब सी एक नेगेटिविटी, ऐसा लगता है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। कभी कभी कुछ ठीक होता है लेकिन फिर सब खराब हो जाता है। ये लोग बीमार पड़ने लगते हैं यूनियन के बाद, एक दूसरे के करीब आ जाने के बाद, एक दूसरे की शादी हो जाने के बाद असली खेल ये शुरू होता है। या तो ये लोग बहुत बीमार पड़ने लगते हैं, आउट ऑफ शेप होने लगते हैं, बहुत बुरी मतलब इनका स्ट्रक्चर, बॉडी, हर चीज़ इतनी बुरी सी होने लगती है। पहले ये लोग जो इतने खूबसूरत थे, गुड लुकिंग थे, अचानक इनकी सुंदरता जो है सब धीरे धीरे सब खराब होने लगती है। और हमेशा इनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे इनके ऊपर कोई नज़र लग गई है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ रहती है। और ये चीज़ आप दोस्तों माइथोलॉजिकल जो स्टोरीज़ हैं, चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे। जितने भी नक्षत्र हैं, चंद्रमा सबसे ज़्यादा मतलब प्यार जो थे वो रोहिणी नक्षत्र से करते थे। बहुत ज़्यादा टाइम वो रोहिणी के साथ स्पेंड करते थे। और बाकी जो नक्षत्र थे वो सब इस बात से बहुत चिढ़ते थे कि चंद्रमा क्यों सिर्फ रोहिणी से प्रेम करते हैं। और फिर उन्होंने जाके जो है अपने पिता से इस बात की कंप्लेंट करी थी उन सब ने। और फिर उन्होंने चंद्रमा को जो है श्राप दिया था कि तेरी जो ये चमक है, तेरी जो ये
लालिमा है जो तेरे अंदर की, ये सुंदरता है जिस पे तुझे इतना घमंड है, ये क्षीण हो जाए। ये श्राप दिया था। और आप आज भी देखो कि चंद्रमा आज भी अमावस्या लगता है, आज भी उसके ऊपर दाग दिखते हैं, आज भी घटता बढ़ता है। मतलब वो श्राप आज तक भी पूरी तरीके से एक्टिव है। और ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं नक्षत्रों की, ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, इसका प्रभाव हमारे जीवन में साफ साफ देखने को मिलता है। आद्रा नक्षत्र से जुड़ी हुई जो भी कहानियाँ मैंने पढ़ी, वो मैंने देखा कि जिसकी आद्रा की दशा चल रही है, वैसे ही चीज़ें उसके जीवन में हुई हैं। ऐसे ही और भी जो नक्षत्र हैं, उनकी जो जो कहानियाँ मैंने सुनी, मैंने देखा, क्योंकि इतने साल इतने क्लाइंट्स रहे, तो मैंने देखा कि सेम सिमिलर चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं। सो ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। इन कहानियों के थ्रू ऋषि मुनियों ने हमें हमारे ही जीवन के बारे में, हमारी जीवन यात्रा किस तरफ आगे बढ़ेगी, क्या होगा, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। तो रोहिणी वालों में मैंने ये देखा कि वो जिसे प्रेम करते हैं, वैसे भी ये लोग बहुत रोमांटिक होते हैं। बहुत लोगों ने इन्हें पसंद किया होता है इनके जीवन में, और बहुत लोगों का इन्होंने दिल भी तोड़ा होता है, और बहुत लोगों के साथ ये रोमांटिक भी हुए होते हैं। लेकिन जो है, जब सच्चा प्यार इन्हें मिलता है, जिसे ये चाहते थे, वो जब इन्हें मिल जाता है, और उसके साथ जब ये टाइम स्पेंड करते हैं, उसके साथ जब ये जुड़ जाते हैं, है ना, करीब आते हैं, या फिर शादी हो जाती है, तो असली खेल वहाँ से शुरू होता है कि उसके बाद जो है एक कलेक्टिव नेगेटिविटी, बहुत से लोगों का जो इन्होंने दिल तोड़ा था, बहुत से लोगों का जो इन्होंने दिल दुखाया था, उनकी जो एक कलेक्टिव नेगेटिविटी है, वो श्राप के रूप में इनके जीवन पर जो है लग जाती है, और इनकी सुंदरता धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। ये डिप्रेशन में जाने लगते हैं, इनको एंजाइटी अटैक पड़ते हैं। और कई बार इनके पास बहुत पैसा होने के बाद कि ये बहुत कुछ एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इनको इनके शरीर पर रोग आ जाते हैं, जैसे डायबिटीज, शुगर, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और ये ढंग से अपने मन की चीज़ें भी खा पी नहीं सकते हैं। मतलब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये इंजॉय ही नहीं कर पाते। तो ये श्राप नहीं तो और क्या है ना। और आप मैंने ये बहुत चार्ट्स में ऑलरेडी देख लिया है, इसीलिए मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो ये कैसा यूनियन है, देखो आप कि कितने ही लोग यहाँ हैं जो चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा। लेकिन इनके केस में, रोहिणी वालों के केस में, ये जो चाहते थे, जिसे चाहते थे, उसने भी इन्हें बहुत प्यार किया, लेकिन उसके बाद ये बीमार पड़ रहे हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में कोई श्राप लग गया है किसी का, जिसका प्रभाव ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे ये लोग बीमार पड़ने लगते हैं। और एक और चीज़ जो होती है, जो मैंने देखी, कि बाद में, थोड़ा टाइम के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके पार्टनर के पहले भी बहुत लोगों के साथ जो है रिलेशनशिप रहे हैं, जो कि बाद में पता चलता है इनको। और उस चीज़ से भी इनका दिल बड़ा टूटता है। हालांकि इनके भी खुद पहले बड़े सारे रिलेशनशिप रहे होते हैं, या पहले भी ये कई लोगों के लिए रोमांटिक फील कर चुके होते हैं, लेकिन इतना जो स्ट्रांगली इन्हें अपने डिवाइन कनेक्शन के लिए फील होता है, ऐसा तो इन्हें पहले नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बिल्कुल 100% श्योर है, कि इन लोगों की ज़िंदगी में जो अंधकार है, जो नेगेटिविटी है, वो यूनियन के बाद ही आती है। किन लोगों की? स्पेशली रोहिणी नक्षत्र में अगर आप अपने डिवाइन कनेक्शन से मिले हो, तो आप जो चाहते हो वो हो जाएगा, ठीक है? जितना भी, जैसा भी आप चाहते हो वो हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपके जीवन में अ, असली खेल तो तब बाद में शुरू होगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिवील होंगी जो आपका दिल तोड़ेंगी, ठीक है? और बहुत से लोग जिनका आपने दिल दुखाया था रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में, उनकी नेगेटिविटी, उनकी कर्सिंग एनर्जी आपको एंजाइटी और डिप्रेशन में लेके जाएगी, जो मतलब खुल जाएगा वो सारा, जो मतलब एक नेगेटिव प्रभाव था, वो खुल जाएगा जब आपका मिलन हो जाएगा, ठीक है? और दोस्तों, ये मैं कह रही हूँ, मैंने कई लोगों के चार्ट्स में ऑलरेडी देख लिया है। मेरी एक क्लाइंट है, उसकी जुपिटर की महादशा चल रही है, फॉरेन रहती है वो, बहुत सालों से मेरे से कनेक्टेड है, चाहती थी एक पर्सन को, वो साथ थे, फिर बीच में उनका सेपरेशन हो गया था। उस दौरान भी उसने मेरे से सलाह ली, इन्हें वर्क करा, बहुत ही जल्द उनका यूनियन हो गया, शादी हो गई। लड़का क्रिश्चियन है, लड़की मराठी है, लेकिन उनकी शादी हो गई। उनकी शादी की फ़ोटो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर करी थी 2 साल पहले। उनकी शादी हो गई ईज़िली, ठीक है? लेकिन शादी के बाद असली खेल शुरू हुआ, जब वो फ़ॉरेन गई, उसके साथ रहने लगी,
जब उसने उसका एक दिन मोबाइल चेक किया तो बहुत सी ऐसी चीज़ें उसमें निकली जिसको देख के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे पता चला कि इसका कितनी सारे और लोगों के साथ जो है अफेयर था, लेकिन अफेयर था और फिजिकल रिलेशनशिप भी थे और लड़कियों के साथ, लेडीज़ के साथ उस लड़के के, लेकिन जो है इसके लिए जो वो प्रेम फील करता है वैसा वो और किसी के लिए फील नहीं करता था। लेकिन जब से इनकी शादी हुई है इतने ज़्यादा मतलब इनके झगड़े, कलेश, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन चीज़ों से दोनों गुजर रहे हैं, लड़का भी लड़की भी, दोनों ना छोड़ पा रहे हैं ना साथ में रह पा रहे हैं। जो ये जो लड़की है ये पहले इतनी सुंदर दिखती थी एकदम मॉडल के जैसे, लेकिन अब मतलब मैंने भी देखा और वो खुद भी बोलती है कि अ, मैम मैं इतनी ऐसे चांडाल टाइप की क्यों हो गई हूँ, इतनी मेरी बुरी शक्ल क्यों हो गई है, मैं इतनी भयानक क्यों दिखने लगी हूँ। हालाँकि मैंने उसे बताई ये सारी चीज़ें, उसने मेरे से नक्षत्र का कोर्स भी किया था, जिसमें कि मैंने उसको काफ़ी सारे नक्षत्रों के बारे में पढ़ाया और बताया उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारी लाइफ में। कौन से ग्रह नक्षत्र की वजह से जो है इस तरीके की नेगेटिविटी जो है वो एक्टिव हो गई है तुम लोगों के जीवन में। तो मैंने देखा कि वो बीमार पड़ रही है, बहुत ही मतलब शक्ल पे ऐसा लग रहा है या शरीर पर ऐसा लग रहा है कोई ग्रहण लग गया हो, जैसे किसी बहुत सारे लोगों की नज़र लग गई हो। और दोस्तों यहाँ सिर्फ मेरी इस क्लाइंट की नहीं, एक और भी मेरी क्लाइंट है जो मैरिड है और शादी के बाद उसे अपना जो है डिवाइन कनेक्शन मिला और वो बहुत बोल्ड है वो लेडी। उन्होंने यही चूज़ किया कि ये जो पर्सन है, जो उसको शादी के बाद या बच्चे हो जाने के बाद जो मिला है, ये इसी के साथ कंटिन्यू करेगी और उसने अपनी फैमिली में बोल दिया। और फैमिली वालों ने भी उसको ये बोला कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो, आप चाहो तो उसके साथ जा सकते हो। बच्चों ने भी कहा, बच्चे बड़े-बड़े हैं, कि आप जा सकते हो घर छोड़ के, आप उसी के साथ रहो। लेकिन ये जो मिली उस पर्सन से, जो क्लोज़ आई, इसकी लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि बहुत हेल्थ इश्यूज़ इन्हें आ गए हैं, बहुत। मतलब अब शादी, रिलेशनशिप के बारे में आप क्या सोचे कि सेकंड मैरिज करूँ? मतलब उसको हेल्थ में इतने इश्यू आ गए हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग लाइफ भी जी पाएगी, ये पर्सन। इतने हेल्थ इश्यूज़ आ चुके हैं उसे। तो मुझे लगता है कि रोहिणी नक्षत्र डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा प्यार फ़ील कराता है आपको, आपके पर्सन के लिए, आपको ऐसा लगता है ये मेरा डिवाइन कनेक्शन है, इसको मैं पहले से जानती हूँ। जैसा आप इसके लिए फ़ील करते हो वैसा पहले कभी आपने किसी के लिए इतना डीपली फ़ील नहीं किया होता, इतना रोमांटिक जो आप फ़ील कर रहे होते हो, इससे पहले आपने कभी इतना ज़्यादा फ़ील नहीं किया होता है। और ये म्यूचुअल होता है, मतलब दोनों तरफ से होता है, उस इंसान की तरफ से भी बहुत प्यार आपको रिसीव होता है और ऐसा लगता है कि कहीं पता नहीं सातवें आसमान में हो। और दोनों ही बहुत सुंदर, खूबसूरत, प्यारे, जब दोनों एक हो जाते हैं तो यहाँ से फिर जो है कई लोग जिनका आपने दिल दुखाया था अपने जीवन में, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में, उन सब की एक कलेक्टिव नेगेटिविटी फिर हावी होती है और लाइफ को हेल करती है। या फिर जो है बहुत लोगों की नज़र जो है लगती है जब ये अपनी ज़िंदगी में खुशी को पा लेते हैं उसके बाद। और फिर रिज़ल्ट ये होता है कि ये बीमार पड़ने लगते हैं, इनके चेहरे का नूर ख़त्म होने लगता है। जो भी ग्रह आपका रोहिणी में है, अगर उसके ऊपर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा है जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ऐसे ग्रहों की भी दृष्टि आ रही है तो अब ये कुप्रभाव नेगेटिविटी और बढ़ जाती है, मतलब और ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़, कलेश, डिप्रेशन और ज़्यादा हाई लेवल का हो जाता है। लेकिन अगर वहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आ रही है या बृहस्पति कहीं आस-पास बैठे हुए हैं, तब व्यक्ति जो है थोड़ा धार्मिक या आध्यात्मिक रहता है और अपने सॉल्यूशंस धीरे-धीरे निकालता है। हालाँकि ये जो भी श्राप है ना? जिनका भी ये यूनियन होता है, जो भी ये श्राप की एनर्जी है, इससे पूरी तरीके से तो ख़ैर कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है। इस श्राप का असर पूरी तरीके से कभी ख़त्म नहीं होता है। ये नेगेटिविटी इंसान को जो है कमज़ोर कर रही होती है, उसे डिप्रेस कर रही होती है, उसे एंग्ज़ायटी देती है, उसके चेहरे का नूर ख़त्म होने लगता है। बहुत कुछ होते हुए भी, अच्छी जॉब है, पैसा है, लेकिन फिर भी इंसान अंधकार में जा रहा होता है, पीड़ित हो रहा होता है। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि कुछ लोगों की कलेक्टिव
नेगेटिविटी है जो इन लोगों के ऊपर अब खुल गई है, आ गई है, या फिर ये कह लो कि बहुत से लोगों की नज़र इनके ऊपर लग गई होती है, जो कि इनकी पर्सनल लाइफ को बहुत डैमेज कर रही होती है, इनकी हेल्थ को डैमेज कर रही होती है। और बहुत कुछ होते हुए भी, पैसा होते हुए भी, अच्छी नौकरी होते हुए भी, एक कई बार इनको ऐसे ऐसे रोग रहते हैं कि ये ज़िंदगी के सुख या ज़िंदगी के भोग जो हैं, कई चीज़ों के एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि इनकी बीमारियां, इनके दुख, जीवन का आनंद इन्हें लेने ही नहीं दे रहे होते हैं। तो अगर आप चंद्रमा को देखो तो आज भी चंद्रमा अपने आप को इस श्राप से मुक्त नहीं कर पाया है। तो जिन भी लोगों का ऐसा नक्षत्र है, चाहे उनका यूनियन हो जाए, चाहे उनको वो मिल जाए जो वो चाहते थे, लेकिन असली गंदा खेल जो है वो आफ्टर यूनियन ही इनके जीवन में जो है वो शुरू होता है। कोई दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे। इस चैनल पर पहले दिन से मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ जो कि आपका जानना ज़रूरी है। भगवान शिव की पूजा करने से, भगवान शिव के मंत्र जाप करने से, है ना, रुद्र अभिषेक पूजा करने से बहुत से दुख, मतलब पूरे तरीके से सब कुछ तो नहीं ख़त्म होगा, लेकिन काफ़ी कुछ नेगेटिविटी जो है वो जीवन की ख़त्म होने लगेंगी। ठीक है? तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। दैट्स इट। जो भी सेशंस दोस्तों मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।